हाय स्टूडेंट्स। बीपीएससी 71st बीपीएससी पीटी के लिए जो हम लोगों ने साइंस सीरीज स्टार्ट किया है उसका आज ये तीसरा पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिंक इस वीडियोस के साथ है, आप उसको देख सकते हो। डायरेक्टली चलिए हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं कि थर्ड पार्ट में आज हम आप लोग को क्या चीज बताने वाले हैं। नाउ लेट अस सी। ये एक्सपेरिमेंट कल मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग प्रिज्म प्रिज्म से जब हम लोग व्हाइट लाइट को भेजते हैं तो व्हाइट लाइट अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। उस 7 रंगों में बटने को हम लोग क्या कहते थे? स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम पर्दे पे आ गया और इस फिनोमिनन को बोलते थे हम लोग डिस्पर्जन। जब भी एक व्हाइट लाइट जिसमें 7 रंगों से मिलकर बना होता है उसको जब हम प्रिज्म से भेजते हैं, प्रिज्म ग्लास का बना होता है, जब उससे हम लोग भेजते हैं तो ये प्रिज्म से जाने के बाद 7 रंगों में बट जाता है, उसको एक पर्दे पे लिया जाता है और ये सिचुएशन होता है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैनी, आह पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये चीज जब पर्दे पे लिया जाता है तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं और व्हाइट लाइट को अपने 7 रंगों में विभक्त होने की चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो में बताया था। आज मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपसे यह पूछने वाला हूं कि आप बताओ, पहला आदमी, द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट टाइम हु डिड दिस एक्सपेरिमेंट, किसने ऐसा काम किया कि सनलाइट को लिया, ग्लास प्रिज्म से भेजा और स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन सोचो कि किसका नाम हम लोग ले सकते हैं। फिजिक्स में जब भी आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स में सबसे पहले किसका नाम आता है? बताओ किसका नाम आता है? ओके, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है न्यूटन साहब का। न्यूटन, इसाक न्यूटन, इसाक न्यूटन। ठीक है, सो न्यूटन ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? कि सनलाइट को ग्लास प्रिज्म के साथ भेजा, वहां से 7 रंग विभक्त हुए, स्पेक्ट्रम मिला, जिसको आप ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस फिनोमिनन को, इस घटना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। तो ये पहला काम करने वाले थे न्यूटन। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिए। दूसरी चीज, न्यूटन साहब ने एक और इंटरेस्टिंग काम क्या किया। ये जो आप प्रिज्म देख रहे थे, इन्होंने ठीक इसके बगल में एक ऐसा काम कर दिया। इन्होंने क्या किया कि एक ये जो प्रिज्म था, ठीक इसके बगल में एक ऐसा उल्टा करके प्रिज्म डाल दिया। ठीक है, ये प्रिज्म का एंगल ऊपर की तरफ था, इसको पलट के ऐसे रख दिया। बोला कि अच्छा, ये जो व्हाइट लाइट जा रहा है 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। हमने यहाँ पे 3 दिखाया है, रेड, येलो और वायलेट को दिखाया है। सबसे नीचे जो वायलेट होता था, ऊपर में रेड होता था, बीच में और भी कलर्स होंगे, तो आप उसको ड्रॉ कर लेना। तो जैसा कि मतलब ऑलरेडी यहां पे है ना, यहां पे देखो, यहां पे 7 रंग में है, तो वो सारे 7 रंग वहां पे होंगे। यहां पे हमने समझाने के लिए 3 ही कलर दिखाया है। तो न्यूटन साहब ने क्या किया कि एक ऐसा प्रिज्म था, एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया। ये कलर अब क्या हुए, जो यहां से ऐसे बैक हुए थे, ये कलर ऐसे मुड़ गए और यहां पे ये ऐसे निकले। अगेन व्हाइट लाइट से व्हाइट लाइट निकल गया, स्क्रीन पर उनको व्हाइट लाइट मिला। उन्होंने ये चीज साबित किया कि सूरज की किरण, जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं। अगर कोई पूछे कि किसने साबित किया, तो यू कैन से कि न्यूटन ने साबित किया। इस एक्सपेरिमेंट से साबित किया, तो इस एक्सपेरिमेंट से, जिस एक्सपेरिमेंट में हमने सूरज की किरण को या व्हाइट लाइट को भेज के ग्लास प्रिज्म पे भेजा और 7 रंगों में इसको डिवाइड करवा दिया। ठीक है, जिस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्पर्जन। और जब वो पर्दे पे हम उस कलर को लेते थे तो उसको बोलते थे स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से ये न्यूटन साहब का कमाल का काम रहा कि इन्होंने एक प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म उल्टा लगाया, फिर व्हाइट लाइट मिल गया। ठीक है, सो ये चीज आपको थोड़ा सा मजा आया होगा देख के, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, सो अब हम लोग इट्स चलिए थोड़ा सा आगे आपको प्रोसीड करते हैं। कुछ बातें
लाइट के तरफ से। लाइट में 7 रंग होते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया था। 7 रंगों के बारे में हमने आपको क्या बताया कि जैसे विबग्योर, ठीक है, विब विब योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। मैंने बोला कि लाइट में कोई तो ऐसा चीज होता होगा जिससे हम कहते होंगे कि भाई तुम येलो हो, तुम ग्रीन हो, तुम रेड हो, ऐसा कुछ तो चीज होता होगा। तो वो चीज होता है उसका वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ एक ऐसा चीज है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको देख के, जिसको समझ के, जिसको मेजर करके यू कैन से कि अच्छा ये इस कलर का लाइट है, ठीक है। क्या बोला मैंने? वेवलेंथ। ऐसे अगर पूछा जाए कि वेवलेंथ क्या होता है, जनरली अगर पूछा जाए कि भाई ये बताओ वेवलेंथ क्या होता है, तो हम लोग बच्चों को समझाने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं कि अगर कोई वेव है, ठीक है, कोई वेव है, ठीक है, इस टाइप का वेव है, तो उसके ये जो दो शीर्ष होते हैं ना, इसके बीच की दूरी, दो कंटिन्यूअस शीर्ष के बीच की दूरी, उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ, ओके। और ये दो जो बॉटम के पार्ट होते हैं जिसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं या गर्त बोलते हैं, इनके बीच की दूरी भी जो है आपको वेवलेंथ के बराबर ही होता है। इसको भी हम लोग लेमडा से लिखते हैं, ये भी वेवलेंथ है। तो दो शीर्षों के बीच की दूरी जो टॉप पे पॉइंट्स हैं, ठीक है, या दो बॉटम वाले, अगर वेव को इस तरह से तुम समझते हो तो तो वेवलेंथ को नापते किस चीज में है? तो नापते हैं इसको एंगस्ट्रम में। किस चीज में नापते हैं? एंगस्ट्रम, 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 ठीक है। और इसको लिखते हैं ए नॉट की तरह, ऐसे एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम जो है 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो देखो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, कई बार बीपीएससी में पूछे गए हैं, कई बार कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई एंगस्ट्रॉम क्या चीज है। तो एक एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10 का पावर -10 मीटर। 10 का पावर -10 मीटर का मतलब समझते हैं? 1/10 का पावर 10, मतलब 1/1 पर जो है आपको 10 सुनना, 10 को 10 बार गुना कर दो तो 3, तो 5, तो 7, तो 9, 1 10, इतना मीटर जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो लाइट के लिए अगर कोई भी चीज की बात करें हम लोग, तो लाइट का अगर पता करना है कि भाई वो कौन से कलर का है, तो उसको हम लोग किस चीज से पता करते हैं? वेवलेंथ से, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भाई ये वेवलेंथ से जो पता करते हैं, तो जरा समझाने की कोशिश किया जाए हमको कि भाई इसमें जो है, जैसे ये जो था विबग्योर, ठीक है, हमने कल आपको बताया था कि स्पीड के मामले में देखो, स्पीड, स्पीड ऐसे बढ़ता है, ठीक है। सबसे कम स्पीड वायलेट का, उससे ज्यादा इंडिगो का, उससे ब्लू का, उससे ज्यादा ग्रीन का, उससे ज्यादा येलो का, उससे ज्यादा ऑरेंज का, और उससे ज्यादा रेड का। तो रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू कैन रिमेंबर सेम चीज वेवलेंथ के लिए होता है। वेवलेंथ भी इसी तरह बढ़ता है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ भी ऐसे ही बढ़ता है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का, उससे ज्यादा इंडिगो का, उससे ज्यादा ब्लू का, उससे ज्यादा ग्रीन का, उससे ज्यादा येलो का, उससे ज्यादा ऑरेंज का, उससे ज्यादा रेड का। लगभग लगभग मैं बताता हूं आपको कि इसका जो वेवलेंथ होता है लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। रेड का लगभग लगभग जो है 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। सो येलो का पूछेंगे, येलो का लगभग लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। सो ये रेंज है जो विजिबल लाइट है, जिसको आप देख पाते हो, उसमें वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है।
सो क्लियर है आपको कि स्पीड ऐसे बढ़ता है, सबसे ज्यादा सबसे कम वायलेट का, उससे ज्यादा इंडिगो का, उससे ज्यादा ब्लू का, उससे ज्यादा ग्रीन का, उससे ज्यादा येलो का, उससे ज्यादा ऑरेंज का, उससे ज्यादा रेड का। ठीक उसी तरह वेवलेंथ सबसे कम जो है वायलेट का, उससे ज्यादा इंडिगो, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ग्रीन, उससे ज्यादा येलो, उससे ज्यादा ऑरेंज, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स आपने पढ़ा होगा। इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप पढ़ते थे ए बी सी डी, पढ़ते हैं ना, व्हाट आई से, आप पढ़ते होंगे ए बी सी डी ई एफ जी, लाइक दिस। उसके बाद आप लास्ट में एक्स वाई जेड समथिंग दिस, इधर में डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब चीज पढ़ते हैं आप जो है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? आपको समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए। अब सुनो, देखो, वेवलेंथ डब्ल्यू, डब्ल्यू तो आपको अंग्रेजी में लास्ट में है, ठीक है। उसी तरह एस भी लगभग यहां पे कहीं पर होगा जो है। सो जैसे जो स्पीड है, तो ये चीजें इधर है अंग्रेजी में, ये लास्ट में है, तो हमने बोला विबग्योर में ऐसे ये बढ़ता है। ठीक है, लास्ट में है बड़ा, तो हमने बता दिया ऐसे बढ़ता है। अब देखो यहां पे मैं दो तीन वर्ड दिखाता हूं। एक है आपका ई, एक है आपका एफ, एक है आपका डी। ठीक है, ये इंग्लिश में नीचे इस साइड से आते हैं, इधर कम वाले साइड से आते हैं। तो डी की बात करते हैं। डी मतलब डेविएशंस। डेविएशन का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? इसको देखो, इस लाइट को देखो, ये जो व्हाइट लाइट था, इस व्हाइट लाइट को जाना चाहिए था जो है, कैसे जाना चाहिए था? इस व्हाइट लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। लेकिन ये जब रेड लाइट इससे टूटा, तो रेड लाइट जो है आपको क्या बन गया? रेड लाइट देखो ऐसे हो गया, ठीक है। इतना डेविएट कर गया नीचे, इतना डेविएशन हो गया, ये इसने डायरेक्शन से नीचे आ गया। सबसे नीचे कौन आया? सबसे ज्यादा डेविएशन हो गया है आपको वायलेट का। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है? सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का। रेड का डेविएशन सबसे कम, ठीक है। रेड का डेविएशन सबसे कम। मैंने क्या बोला कि अगर रेड लाइट अगर कहीं चल रहा है, रेड लाइट, तो वो बहुत कम डेविएट करता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। दैट्स वाई रेड लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है और वो बहुत ही कम डेविएट करता है, इसलिए सिग्नल्स में रेड लाइट यूज किए जाते हैं। और भी कारण होंगे, ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि रेड लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है और ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो बहुत कम डेविएट करता है। तो सबसे कम डेविएट मतलब नीचे की तरफ, जो इधर जाना चाहिए था लेकिन ये निकला है ऐसे, अपने डायरेक्शन से नीचे की तरफ मुड़ गया है। उसी तरह अगर ये वायलेट को देखिएगा ना, तो वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। वायलेट को ये देखो, इसका ये वाला एंगल, ये उस रेड से ज्यादा है। वायलेट सबसे नीचे ज्यादा डेविएट हुआ है। अब मैं ये कहां पे ये बताना चाहता हूं, ये देखो, ये वर्ड मैंने आपको यहां पे क्यों यूज किया। ये डेविएशन, डेविएशंस का जो फंडा है वो इस तरह का है। डेविएशंस के लिए आप याद रखो ये वाली चीज। कौन से कलर से उठाऊं यार? लो, कोई भी कलर ले लेता हूं। लेट्स सी, जो जिसे हम लोग देख पाए। ये दिस इज समथिंग लाइक डेविएशंस का ग्राफ। ऐसा मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूं। डेविएशंस का मतलब ये होता है कि रेड लाइट सबसे कम डेविएट करेगा, समझ गए। ऑरेंज उससे ज्यादा, वायलेट उससे ज्यादा, येलो उससे ज्यादा, ग्रीन उससे ज्यादा, ब्लू उससे ज्यादा, इंडिगो उससे ज्यादा, और वायलेट सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो तीर मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं डेविएशंस, डेविएशन, ठीक है। यानी रेड लाइट का डेविएशन कम होगा। यहां तीर ऐसे भेजा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये कम है। ये ऐसे ऐसे तीर मतलब जिधर जा रहा है उधर हम समझते हैं कि बढ़ रहा है, मतलब मेरे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैंने ये बोला कि अंग्रेजी में जो देखो, ये डी जो है ना इधर है, छोटा है इधर इस साइड में, इसलिए मैंने बोला कि ये डेविएशंस, ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि और रेड का डेविएशन कम, येलो ऑरेंज का उससे ज्यादा, येलो का उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा डेविएशंस वायलेट का। ठीक है, अगर आप स्पीड में देखो तो सबसे ज्यादा स्पीड रेड का, ठीक है, विबग्योर में। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का। लेकिन डेविएशंस की बात करेंगे तो डेविएशन सबसे कम रेड का, वायलेट का सबसे ज्यादा। ठीक उसी तरह अगर आप एनर्जी की बात करो, यहां पे ई देखो इंग्लिश में इधर है, सो एनर्जी के लिए भी जो है आपको इधर ही आना है, दिस साइड, ओके, दिस साइड। ये है आपका एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी भी हम लोग यहां पे बोल रहे हैं एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। यानी रेड का एनर्जी सबसे कम, सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट का।
सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है, रेड का एनर्जी सबसे कम। एक वर्ड होता है एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी भी देखो अंग्रेजी में इधर है, तो फ्रीक्वेंसी भी नीचे, यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी जो है यही चीज है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट का, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड का। दिस टाइप यू कैन रिमेंबर, यू कैन इजिली रिमेंबर कि देखो विबग्योर सर ने हमने सजा दिया, वेवलेंथ ऐसे बढ़ता है, स्पीड ऐसे बढ़ता है। अंग्रेजी में अल्फाबेट्स में ये सब लास्ट में आते हैं, जो शुरू में आते हैं डेविएशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। तो डेविएशंस ऐसे होता है, रेड का डेविएशन कम, वायलेट का ज्यादा। उसी तरह एनर्जी की बात करें तो रेड का एनर्जी कम और वायलेट का एनर्जी ज्यादा। उसी तरह से आपको फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये कंसेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी रेड का सबसे कम और वायलेट का सबसे ज्यादा, ठीक है। देखो वेवलेंथ और एनर्जी में देख लो। अब यहां पे मैं आपको यहां पे कंपैरिजन चार्ट सामने रखता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो यार ये है विबग्योर, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन में मैंने आपको बोला था कि आप जब जाओगे तो स्पीड, ये तीर दिखा रहा हूं मतलब बढ़ता हुआ, रेड का स्पीड सबसे ज्यादा है, रेड का स्पीड सबसे ज्यादा है, वायलेट का स्पीड सबसे कम है, ठीक है। वेवलेंथ की बात कर रहा हूं तो वेवलेंथ जो है आपको रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। अब एक चीज तुमने कभी कभी सुना होगा कि एक होता है इंफ्रारेड, एक होता है लाइट या कोई एक ऐसा वेव होता है जिसमें लोग बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। और कुछ लोग आपको एक चीज बोलेंगे, वो बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे आपको ये वाला चीज अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। सो देखो विबग्योर से इधर इंफ्रारेड है, इधर अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट इधर, इसका मतलब कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उसका वेवलेंथ कम है। इस तीर को और ऐसे ले लो, ठीक है ना, यानी उसका उसका जो है वेवलेंथ और कम है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे बढ़ा दो तो इसका मतलब कि उसका वेवलेंथ, इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज्यादा है। स्पीड में भी बात करोगे तो वही बात आएगा। अब बात यहां पे एनर्जी वाली बात मैं बता रहा हूं, एनर्जी वाली बात को देखो। एनर्जी का तीर कैसा है, एनर्जी का तीर ऐसा है, देखो एनर्जी का तीर ऐसा है, ये देखो एनर्जी का तीर। एनर्जी वाले तीर से सोचो कि विबग्योर तो बीच में है और इधर अल्ट्रा वायलेट, उसका एनर्जी ज्यादा है, अल्ट्रा वायलेट का एनर्जी ज्यादा है, इंफ्रारेड का एनर्जी कम है। तो भाई खतरनाक रेड्स कौन है, इंफ्रारेड या आपका अल्ट्रा वायलेट? तो अल्ट्रा वायलेट खतरनाक है, क्यों? अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ कम है, अल्ट्रा वायलेट का एनर्जी ज्यादा है। जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका एनर्जी ज्यादा है। अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ कम है, अल्ट्रा वायलेट का एनर्जी ज्यादा है। सन से आने वाली रेज ओजोन लेयर में अगर होल हो जाए तो कौन सा रे चलाएगा भाई? तो अल्ट्रा वायलेट। क्यों भाई? अल्ट्रा वायलेट रेज को ओजोन लेयर रोकता है, अगर वो जमीन पर आ जाए तो क्या होगा भाई? आपका स्किन जलने लगेगा। क्यों स्किन जलने लगेगा? क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है। सो ये भी समझने वाली बात है कि अल्ट्रा वायलेट रेज, क्यों हम लोग बोलते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज को रोको, नहीं तो अगर वो अर्थ पे आ गया लोगों के स्किन जलने लगेंगे, लोगों का सेल जो है ऐसा हो जाएगा कि वो सेल जो है मल्टीप्लाई होने लगेगा, सेल रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, बहुत कुछ बीमारियां होने लगेंगी, स्किन जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट का एनर्जी ज्यादा है, उसका वेवलेंथ कम है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल आप इस चीज से समझ सकते हो कि ये विबग्योर वाला कंसेप्ट, इधर इंफ्रारेड उधर अल्ट्रा वायलेट, स्पीड का कंसेप्ट समझो, वेवलेंथ का कंसेप्ट समझो, एनर्जी का कंसेप्ट समझो, ठीक है। सो दिस वे आज का ये क्लास यहीं हम आपको रोकते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए चीजों के साथ। सो पढ़ते रहिए और रिवाइज करिए। अगर आपने वीडियो 1-2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, आपके बीपीएससी के एग्जाम में बहुत ही मददगार होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते